हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में और इसमें मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी संविधान से पूछी जाती है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर देखिए बड़ी वीडियो होने का कारण यही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है पूरी वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके बेल आइकन को भी ऑन कर लिए। बेल आइकन उसके सब्सक्राइब करने के बाद में आता है और बेल आइकन ऑन होने के बाद में दो टिक उसके ऊपर आ जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भारत संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान का स्वरूप होता है संरचना में संघात्मक। ठीक है। तीसरा है, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में संज्ञा शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। ठीक है। छठा है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वैध प्रभुत्व किस में निहित है? संविधान में। वैध प्रभुत्व किस में निहित है? संविधान में। 9वां है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। देखिए 10वां है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। 11वां है, अध्यात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 12वां है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? देखिए 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं इस टाइम। पहले होते थे ये 7 मूल अधिकार प्राप्त होते थे, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। और ये 7वां जो था ये हटा दिया था और इसको अब लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया और ये 300A में चला गया है, आर्टिकल 300A में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। और 14 है, भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ये भी संविधान की सर्वोच्चता ही है। 15 है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने। ठीक है। 16 है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने, देखिए चुनने होगा वह बदलने का अधिकार है। जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान सभा। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए धीरे धीरे पूरी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संविधान से सारे कवर करा दूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5वां है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. रॉय ने। 6ठा है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? 1936 ईस्वी में फैजपुर में। ठीक है भाई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। और संविधान के
पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। 12वां संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है भाई। 13 है BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। ठीक है भाई। 14 है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। 15 है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, 1947 में। ठीक है भाई। 16 है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। 18 हो जाएगा संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। और 20वां है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कुछ भारतीय संविधान के स्रोत भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान के अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। 3rd है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये बहुत सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4th है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। 7वां है राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से आधार लिया था? इंग्लैंड से। 8वां है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 9 है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। और 12वां है आपका संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मन के वीमार संविधान से। ठीक है भाई। और आपका नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त के वीमर संविधान से। संयुक्त के वीमर संविधान से। 15 है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। 16 है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान की धाराएं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि धाराएं तो चेंज होती रहती है, जो अनुच्छेद है वो चेंज होते रहते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 तो मैंने थोड़े
ये लिख दिए हैं, तो ये बढ़े हुए हैं, ठीक है। अब 444 नहीं है। देखिए जो बेसिकली है वो 365 है, और उनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो ऐसे बढ़ के तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन देख के ही हमेशा लगाना होता है कि कितना आपका ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो दे रखे हैं कि 1000 दे रखे, तो आप ऑप्शन 1000 लगा दोगे। तो ऑप्शन को देख के, क्योंकि 200 देंगे, 250 देंगे, 300 देंगे, 350 देंगे, 365 देंगे, 445 देंगे, तो वो आपको ऑप्शन देख के वहाँ पे टिक करना होता है, ठीक है ना भाई। दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। तीसरा है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। पांचवा है आपका, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। तो देख लीजिए, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। छठा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। आठवां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। जितने भी अनुच्छेद करा रहा हूँ वे सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये वाले मतलब रिपीटेड हैं, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75 के। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के। किस अनुच्छेद में सांसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 110 वाला, और ये अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में आपके। और आपका 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। 15वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। 16, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 233। 17वां है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। 18वां है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253, ठीक है भाई। 19वां है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। ये भी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 कै में। 300 ए जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, और ये 300 ए में आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 300 ए में, ठीक है भाई। 21वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। 22वां है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 243 का फर्स्ट। और 23वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 में, 338 ए में, ठीक है भाई।
24 का है आपका, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। ये भी आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पुलिस वाले क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं, देखिए, जो जैसे ये वाला पूछ लिया, और ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है। और 25वां है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356, 356। 26वां, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। आप ये बहुत न्यूज में भी रहता है, ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा। 28वां, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। और आपका 29वां है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14, ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A का। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 30वां है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद A में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 360। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, 47। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 97। किस अनुसूची के में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। ठीक है भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हमारी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैथ की और जीके की, करंट अफेयर की और लाइव टेस्ट की आपको सभी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे
जाके लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑनलाइन टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आप जो भी अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।